नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जैसे सेठी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर अपनी चिड़िया छोड़ी हुई है, मैंने भी वहाँ पर अपनी एक बिल्ली छोड़ी हुई है, और वो भी मुझे सारी मईशत की ख़बरें बताती रहती है। बनी गाला में क्या क्या हो रहा है उसकी ख़बर भी ला कर देती रहती है। बात यह है कि इमरान खान साहब बड़े संजीदा हैं माशी तौर पर। मैं आपको बताऊँ, यकीन करें, खान साहब बुरा ना मानिएगा, बाकी टीम भी, बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत। मैं आपको सही बता दूँ, और गुर्बत ने जो है ना गरीब को कुचल के रख दिया। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता दूँ, जिस शख्स से पूछ रहा हूँ चेहरे पर ऐसी टेंशन है, यकीन करें तनख्वाह 10 तारीख को लोगों की ख़त्म हो जाती है, बशमूल मेरे। बात यह मजबूरी आपके सामने बिल्कुल करेक्ट रखूँगा। ये ड्रामेबाजी ये वो ये बिल्कुल नहीं करूँगा ना। मैं बिल्कुल आई वॉश ड्रामेबाजी इसमें बिलीव नहीं करता। बिल्कुल क्लियर कट बात करूँगा। खान साहब आप भी देख रहे होंगे, बुशरा आपा आप भी देख रही हो, भैया को बताइएगा। नईमुल हक साहब आपका भी वैसे अब तो कुरा निकल आया। तो बात यह है, इमरान खान साहब ने बात तो की, लेकिन सच बात यह है कि इकोनॉमिक्स उनकी फील्ड नहीं है, फाइनेंस का उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। क्रिकेटर हैं और सियासतदान ज़रूर हैं, समझते हैं बात को। जो लोग उन्हें बीबा बंदा समझते हैं गलत समझते हैं। बात यह है कि 66 साल बंदे की उम्र हो गई है, बीबा बंदा तो वो नहीं है, वज़ीर आज़म बन गया मुल्क का। अब अंदर की खबर, बात यह है कि ये जो वार्निंग वगैरह दी इन्होंने, इस पर तो हम बात करेंगे। अंदर की खबर ये है कि खान साहब को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है। विदाउट प्रेजुडिस बात कर रहा हूँ भाई, ये कोई नाराज़ नहीं हो जाए ना। आप बात की कानूनी हैसियत है, आप समझ लें मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर। खान साहब को पट्टी पढ़ा रहे हैं, सर आप अक्टूबर में सदर बन जाएं, आप वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दें, आप मुल्क के सदर बन जाएं। ये मैं आपको अंदर की बिल्कुल स्टोरी बता रहा हूँ, परफेक्ट। और हम सदारती निज़ाम लेकर आएंगे, मजबूत वफाक बनाएंगे, सूबाई हुकूमतों को एक तरह से गैर मुअस्सर कर देंगे, ज़िलाई हुकूमतों को और जो आप कह सकते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को मजबूत कर देंगे। आप होल सोल हो जाएंगे सर। जैसे क्रिकेट के दौर में सिलेक्टर भी आप होते थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी आप होते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट बोर्ड भी आप होते थे, मैनेजर क्रिकेट भी आप होते थे, सिलेक्टर भी आप होते, सारी चीज़ें आपके पास होंगी, बिल्कुल जैसे क्रिकेट के दौर में होता था। अब खान साहब को ये रोज़ जो है ना 2 गोलियों के साथ सुबह घोल के पिला रहे हैं कि आप मुल्क के सदर बन जाओ, वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दो। और आरिफ अलवी साहब बेचारे की नींद खराब ऐसे ही हो रही है बेवजह, क्योंकि इस पूरी चीज़ में सिर्फ एक ही बंदा बेरोज़गार होगा। बुरा ना मानना अलवी साहब। बात यह कि उनकी नौकरी के पीछे पड़ गए ये लोग, आरिफ अलवी साहब की नौकरी। अब मजबूत सदारती निज़ाम लाकर ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप बनाएंगे। ये नहीं बता रहे कि बनाएंगे कैसे, लेकिन बस ऐसे ही ना टोपी ड्रामे। इसके पीछे एक शख्स है जिसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, लेकिन सो कॉल्ड कानूनी माहिर को लगाया हुआ है कि आइन के सफ़े आगे पीछे करके किसी तरह इमरान खान को मौसर और ताकतवर सदर बना। मैं एक छोटी सी बात करूँगा, खान साहब वज़ीर आज़म भी बड़ा ताकतवर आदमी होता है। बात यह है कि वज़ीर आज़म भी स्याह करे सफ़ेद करे, उसको सब अलाउ है। आइन को एक मरतबा आप भी पढ़ लें, माहिरीन से भी पढ़वा लें। बात यह, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, मतलब भुट्टो साहब ने इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को पावर दी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है बड़ा एम्पावर्ड शख्स है, जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। लेकिन एहतसाब की छड़ी तो रहेगी ना सर। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप जो भी एक्शन लेंगे उसका सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आइन में तब्दीली तो आप नहीं ला पाएंगे। तो सर ये सारा आपको गुमराह करने का एक प्रोग्राम है। ये जब सारे हरबे फेल हो गए, क्योंकि 15 दिन उन्होंने ये हरबा भी चलाया कि पाकिस्तानी अवाम को गालियाँ निकाली, पाकिस्तान की कौम को गालियाँ निकाली। इन्होंने कहा पाकिस्तानी तो होते ही गंदे हैं। इन्होंने तोबा तोबा, इन्होंने ये ड्रामा खेला कि पाकिस्तानी कौम गंदी है, पाकिस्तान की अवाम गंदी है। जब अवाम ही गंदी है तो फिर हुक्मरान क्या कर सकते हैं? देखें ना खान साहब, हमारी कौम कितनी गंदी है। देखें जहाज़ों को गंदा रखते हैं, देखें ट्रेनों को गंदा रखते हैं, अपने इलाकों को गंदा रखते हैं। ये बड़े गंदे लोग हैं, इनको कैसे हम ठीक करें? ये ठीक होना ही नहीं चाहते। अब ये हरबा फेल हो गया, क्योंकि अवाम ने उतार ली अपनी जूतियाँ। जब अवाम ने अपनी चप्पलें जो हैं वो भिगो के पानी में रख दी, किसी ने तेल में डंडे रख दिए कि भाई आप पिटाई करेंगे, तो उसके बाद फिर उन्होंने नया पैंतरा बदला। बोला निज़ाम ख़राब है, निज़ाम का मसला है, निज़ाम ठीक बंदा नहीं है। निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। अब इमरान खान साहब, मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये जितनी फजूल फालतू पट्टियां पढ़ा रहे हैं ये सारी गलत है। मैं आपको बताऊं, फॉर्म में आ जाओ। ये जितने लोग इर्द गिर्द जमा किए हुए हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था, इनको एक कोस्टर में बिठाओ, कोस्टर के बाहर ताला लगाओ और इनको गलियात में भेज दो कहीं, वहाँ किसी रेस्ट हाउस में KPK के ना जाके इनको कुंडी लगा के बंद कर दो। एक हफ्ता
खामोशी से, बिल्कुल बनी गाला की खामोशी में सोचो कि मुल्क को कैसे ठीक करना है। क्या वादे किए थे, 5 मिलियन घर बनाने हैं, करप्ट लोगों को पकड़ना है, उनके साथ डील नहीं करनी, इस पे यू टर्न नहीं हो सकता, उनके साथ डील है और एनआरओ नहीं बनाना, उन्हें नोटू लेके नहीं छोड़ना। ये सब चीज़ें खुद को जो है बिल्कुल सन्नाटे में बैठना है ऐसे पेड़ के साए में, और जो वादे किए थे वो पूरे करने हैं। मईशत को आगे लेकर चलना है, गरीबों को रिलीफ देनी है, एफबीआर वालों को छित्तर मारने हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप कहते थे सर, मैं तो एफबीआर वालों को बड़ी प्यार मोहब्बत करता हूँ, या आप कहते थे ख़त्म कर दूंगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। आज जो है ज़रा थोड़ा पेड़ के नीचे बैठना है और आपने मेडिटेट करना है कि मैं क्या वादे करके आया हूँ और मैं क्या आवाम को क्या दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना सर, इस पर बात होगी। आपने अपनी टीम को जो कुछ कहा उसकी भी अंदरूने खाना कि इकोनॉमिक टीम की किस तरह इवैल्यूएशन होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि दरअसल क्या क्या मामलात वहाँ पिंडी इस्लामाबाद में चल रहे हैं, लेकिन मफरूज़े की बुनियाद पर हकीकतन शायद कुछ और हो। मुझे एक बहुत ही अहम मेहमान अब जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि जनाब ये जो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी माशी टीम की कारकर्दगी की एवेल्यूएशन की है और उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसके बारे में वो अपनी क्या राय रखते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि परफॉर्मेंस अब दोबारा से होगी। असेस अभी तो चंद माह ही हुए हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब को, जो असल गड़बड़ थी वो तो असद उमर साहब कर गए हैं, लेकिन अब वो तो मानेंगे नहीं और वो तो भोले बादशाह बन जाएंगे। खैर, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मीर मोहम्मद अली खान साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। मीर साहब, मेरे जहन में जो उभरता हुआ सवाल है वो सबसे पहले ये है कि जनाबे वाला मुझे ये बताइएगा कि जो कारकर्दगी है, और आप ऐसे समझें कि जो कारकर्दगी हम देख रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ बिलखुसूस अगर देखा जाए तो माशी टीम शायद डिलीवर नहीं कर पाई। अच्छा, जब मैंने बेसिकली हमाद अज़हर साहब को पहले से मुतला कर दिया था कि अब उन्हें बेसिकली एक गैर मुअस्सर सी पोजीशन दे दी जाएगी, वो खुश तो बहुत हो रहे हैं कि उनको एक मजबूत वज़ीर बना दिया जाएगा, वफाकी वज़ीर बना दिया जाएगा, लेकिन इन रियलिटी मुझे पता था कि हमाद अज़हर साहब से कुर्सी छिन रही है। अच्छा, तब लोग मतलब शायद हंसी में उड़ा रहे होंगे, यार अली को क्या पता, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन बात यह कि मैंने तो बड़ी क्लियर कट ये बात कह दी थी क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों का था, कोई नौजुबिल्ला गैब का इल्म नहीं है, मुशाहिदे के ज़रिए ये चीज़ें पता लग जाती हैं। और मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि मेरे पास कोई ब्रेकिंग आ गई या नहीं आ गई। जो हालात थे वो ये बता रहे थे कि हमाद अज़हर साहब शायद टेक्निकली फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो इस ओहदे पर कायम नहीं रह सकेंगे। तो वो बेसिकली उनको दे तो दिए गए इक़्तिसादी उमूर या जो भी आप कह लें माशी उमूर, वेरी वेरी वीक उनके पास वो रहा होगा। खैर एनीवे, मीर मोहम्मद अली खान साहब, मैं चाहूँगा आप अपनी राय इस मुतालिक ज़रूर दें। बुनियादी बात यही है कि हमारी जो माशी टीम है उसकी कारकर्दगी का एक रिव्यू पेश करें। अभी तो खैर इनको नई टीम को तो आए शायद 3 माह ही हुए हैं। आई थिंक इट विल बी बिट अनजस्ट, लेकिन एनीवे इमरान खान साहब के भी कुछ कमेंट्स रहे होंगे, आपकी क्या राय है? मेरी राय हमाद के बारे में अच्छी है बिल्कुल, मगर अगर आप इकोनॉमिक टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम के बारे में, तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम जो है वो हमेशा किसी मुल्क की भी बेहतरी से बेहतरी के काम करते रहना चाहिए उनको। ये तो एक नामुमकिन की बात है कि आप 3 महीने, साल, 2 साल में उनकी तारीफें करना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में तारीफ तो नहीं बनती है। मैं मीर मोहम्मद अली खान साहब, आई जस्ट गेट बैक टू यू। मेरे ख्याल आपकी आवाज़ थोड़ी मुझे वाज़े नहीं आ रही, दोबारा से आपके साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं। वो अभी बता रहे थे हमें, और ज़ाहिर में इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम का भी जिक्र कर रहे थे। असल जो मेरे जहन में जो उभरते सवालात हैं वो ये हैं, क्या इज़ इट टू सून टू आस्क द न्यू टीम अबाउट रिजल्ट्स, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक द डैमेज हैज़ बीन डन। तो मैं यही बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले जो डैमेज पाकिस्तान की इकॉनमी को किया गया, पता नहीं
फेडरल गवर्नमेंट में कोई सुन भी रहा होता है या नहीं। अगर वो नहीं सुन रहे तो जुड़वा शहर रावलपिंडी के अंदर जो लोग सुन रहे हैं और जिनको सुनना चाहिए, उनको मैं कहना चाहूँगा कि सर देखें, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एक साइंस है और ये जो इकदाम लिए गए इनसे मईशत का बेड़ा गर्क हो गया सर। डॉलर को महंगा करना मुल्क की मईशत को सत्यानाश करने के इक्वेट करता है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। पाकिस्तान जो दूसरे ममालिक का मकरूज़ है यूएस डॉलर में, अगर यूएस डॉलर का रेट बढ़ता है तो कर्जा बढ़ता है, चाहे कितना भी टैक्स इकट्ठा करें। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप दुनिया का सारा टैक्स इकट्ठा करके बहरा अरब में फेंक दें। यही ड्रामा पाकिस्तान के साथ खेला गया। तो सर मैं इस्लामाबाद को तो पता नहीं, लेकिन चूँकि आवाज़ मेरी कभी कभार पिंडी भी गूंज के चली जाती है, तो मैं सर आप लोगों से गुजारिश चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो आवाम की आवाज़ हूँ, हमारी मजबूरी है सर। यकीन करें, महंगाई ने जो हाल किया है ना, मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। मतलब इंसान को जो है ना, मैं मिसाल ये देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क के एक लीडर की कहावत है कि गुर्बत जो है वो बदतरीन जुल्म है। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज़ पॉवर्टी। मेरी अपनी राय ये है कि सर अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप हायर करें किसी को और वो इस बारे में आपको बताएं। मीर मोहम्मद अली खान साहब से रब्ता दोबारा से हमारा जो है बना है, जुड़ा है। तो मीर मोहम्मद अली खान साहब, आप बात आपने शुरू की थी, आप हमारी माशी टीम के मुतालिक बता रहे थे, मैं चाहूँगा वहीं से सिलसिले को जोड़ लें। देखिए ना, माशी टीम को तो बेहतर करते रहना पड़ेगा। मेरी नज़र में दुनिया की एक वाहिद जॉब होती है जिसमें कोई प्रेज जो है फ़ौरन मिल ही नहीं सकता, क्रिटिसिज्म पहले मिलता है, चाहे यहाँ हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, चाहे अफ्रीका में हो। जब तक ट्रांसलेशन इकोनॉमिक बेटरमेंट की होकर एक आम आदमी की ज़िंदगी में फ़ायदे नहीं पहुंचाएगी, आम आदमी को ये समझ कभी आएगा ही नहीं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है या इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इससे एक आम आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो मेरी नज़र में इमरान खान की गवर्नमेंट में एक चीज़ में मैं कमी देखता हूँ, वो ये है परसेप्शन मैनेजमेंट की। जी, परसेप्शन मैनेजमेंट जो है इनकी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से अफवाहें बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती हैं। उसको जब वो उरूज पे पहुँच चुकी होती हैं तो उसका 2 मिनट की तरदीद आ जाती है। इकॉनमी जो है सिर्फ बेटरमेंट पे नहीं चलती है, इकोनॉमिक सेंटिमेंट भी एक चीज़ होती है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट परसेप्शन से बढ़ता है। इसका सब में बड़ा गवाह कैपिटल मार्केट्स होती है। आज आप एक कोई स्टॉक खरीदते हैं 20 रुपए पे मिसाल के तौर पे, तो आप इस उम्मीद पे खरीदते हैं कि ये 40-45 पे चला जाएगा एक वक्त में। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में ये बहुत अच्छी टीम थी मेरी नजर में परसेप्शन मैनेजमेंट की, हालांकि इसाक डार जो कर रहे थे वो भी छुपा देते थे वो। जी जी। तो इमरान खान की गवर्नमेंट में मेरा ये ख्याल है कि अब सिर्फ हर 2 महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आके शब्बर जैदी साहब या हफीज शेख साहब अच्छी खबर देने के बजाय एक इकोनॉमिक परसेप्शन मैनेजमेंट टीम बनाई जाए, जिसको पता हो कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक परसेप्शन मैनेजमेंट क्या होता है। तो जब तक ये नहीं होगा इकोनॉमिक बेटरमेंट के साथ साथ, यहाँ एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी है, दिस विल बी एक छोटी सी चीज आपसे ये पूछनी है बुनियादी तौर पर कि आपको पता होगा कि इस्लामाबाद के अंदर अब ये बात गर्दिश में है कि सदारती निज़ाम लाया जाए, ये वो, इस निज़ाम में कोई काम नहीं हो सकता, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो अभी तो फाइनेंस की है हमारी, इकोनॉमिक्स की टीम तो वैसे ही टेक्नोक्रेट्स की है, तो अगर सदारती निज़ाम भी आ जाएगा तो फाइनेंस पे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मतलब लोग इमरान खान साहब को गुमराह कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोर इशू तो इकोनॉमिक इशू है और इकोनॉमिक इशू तो वैसे भी अभी टेक्नोक्रेट्स हैंडल कर रहे हैं। नहीं अली, let me give me little time. I have an absolute grasp of presidential system. Presidential system में 1 man 1 vote होता है। पाकिस्तान में कभी presidential system आया ही नहीं था। हम अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसीज को presidential system समझते थे, उसमें काउंसलर्स ने उनको वोट देकर प्रेसिडेंट बनाया था। यहाँ पर 22 करोड़ अवाम डायरेक्टली वोट देकर एक 1 मैन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी। दूसरी चीज ये होगी इसमें कि सेनेट के इलेक्शंस भी डायरेक्ट होंगे, एमपीएज उनको इलेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी चीज इसमें ये होगी कि
MNAs जो हैं they will not be they will only be legislators. वो पैसे उनके पास कोई फंड्स नहीं होंगे। मीर मोहम्मद अली खान साहब, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं ना, आप मुझे बताएं कि ये कौन से हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल था कि हम 50% जो है अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें? इसकी जस्टिफिकेशन हम कहां से लेंगे? अराउंड 50% रफली लेट्स से, उसमें आई वोंट लाइक टू पुट एग्जैक्ट नंबर्स टू इट। यहां पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज की जानिब जाना है, फिर अपनी गुफ्तगू जारी। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे मेहमान बता रहे थे कि परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी एक टीम मुरतब की जाए। बात यह है कि उसमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को भी रखा था, फिर मामला कुछ सेट नहीं हुआ। वजह असल में ये है कि आते ही आसीने चढ़ा के मीडिया को अपना दुश्मन बना लिया और ख़ुद मीडिया के दुश्मन बन गए। आई डोंट नो कि PTI वालों का क्या दिमाग चल रहा है यार। उन लोगों की कुर्सियाँ तक हमने छुपाई खाली यार। मीडिया ने आपका कितना साथ दिया, आपकी सोच है। इतने साल आप लोगों को प्रोजेक्शन दी, आपने आते ही सबसे पहले आसीने चढ़ा के मीडिया को नहीं छोड़ेंगे, बदमाश है मीडिया वालों को हम धक्के मारेंगे, ठुड्डे लगाएंगे। यार ये कोई बात करने वाली होती है? ये कोई तमीज़ के दायरे में रहने वाले? वो शुतर बेमुहार हो गए, बेलगाम हो गए। बेटा दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं लेना चाहिए, बचपन में सुना था। खैर एनीवे, मीर मोहम्मद अली खान साहब, अब बात यह, आप इकोनॉमिक परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर भी कुछ गलतियाँ हो गई जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी हुई कि आते ही कुछ हुकूमत और हुकूमती जमात ने कुछ ऐसा परसेप्शन रखा हुआ था कि वो हमारे खिलाफ होगा मीडिया के, और आते ही तमाम लोग जो उनके हामी भी थे, यानी सबको एक छड़ी से हाँकना शुरू कर दिया, तो परसेप्शन खाक बनेगा। आज आप देखें इनके नज़रियाती दादा जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद इनके मुतालिक क्या बात कर रहे हैं। दोनों जो भट्टी साहिबान हैं, पुराने भट्टी और नए भट्टी, इरशाद भट्टी साहब, वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं। तो देखें ना, परसेप्शन तो खुद इन्होंने खराब किया है। हमारे तो कोई कसूर नहीं है इनकी इकोनॉमिक परसेप्शन। तो इसका मतलब ये है ना, अली एक सेकंड, अली देखिए, आप और मैं बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मीडिया में जो है वो फरिश्ता है और उसके ऊपर आवाज ना उठाई जाए, और अगर उसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी तो दरिया में हम हैं तो मगरमच्छ वो हैं, वो खा जाएंगे। ये किस किस्म का मीडिया है? नहीं। मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत खराब लोग भी हैं, जैसे हर फील्ड में होते हैं, मेडिसिन में होते हैं, मैंने तो मीडिया को मगरमच्छ कहा ही नहीं, हमने तो उनको कहा। नहीं, आपने कहा ना कि दरिया में रह के, मगर मेरे कहने तो मैंने मगरमच्छ मीडिया को तो नहीं कहा ना, मैंने तो उनको कहा रिफॉर्म्स आनी चाहिए। हाँ, वो हर जगह रिफॉर्म्स आनी चाहिए। अभी तक मीडिया में कोई रिफॉर्म्स आई हैं? मैं मीडिया के खिलाफ हूं ही नहीं, मगर मैं मीडिया में उन लोगों के खिलाफ हूं जो ब्लैकमेल करते हैं। मीडिया में उन लोगों के खिलाफ हूं जो परसेप्शन को नेगेटिवली क्रिएट करते हैं। आपके पास अगर कोई एक अल्लाह ने चंद मीडिया पर्संस को इज्जत दी है, बढ़ेगी तो मीडिया क्या बोले कि सब चंगा है, भी तो होगा। मीर मोहम्मद अली खान साहब, नहीं, जब लीमू 200 रुपए जब क्यों लेते हैं अली? लीमू जब महंगा बिकेगा तो हम कहेंगे लीमू महंगा बिकेगा, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 5 रुपए किलो आलू मिलता है तो हमने नवाज शरीफ साहब को वी गेव हिम अ वेरी टफ टाइम। अब जब महंगी मिलेंगी चीजें तो बोलेंगे महंगी है। ट्रिकी कमेंट यू आर मेकिंग अली। मैं ये बोल रहा हूं ना, उनको हमने छोड़ा नहीं। मैं दामों की रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा। फिर किसकी? जिसकी आप बोले, जो टॉपिक बोले। अगर FBR 100 बिलियन रुपए का हदफ रखती है और 4 बिलियन से मिस कर देती है, तो इंस्टेड ऑफ ये कहना कि 96% ऑफ द टारगेट वाज अचीव्ड, वो ये कहते हैं कि 4 बिलियन रुपए से हदफ मिस हो गया। देखिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना इमरान का हूं, ना नवाज का हूं, ना जरदारी का हूं, ना किसी का हूं। नहीं, देखिए मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूं PTI के।
नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी मकसद ये है। सियासी जमात में हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पे हमें भी तो हक है कि हम दिफा करें बुनियादी तौर पे। सर इस बात पे मैं एटलीस्ट नॉट मी, जो एफबीआर काम कर रही है लेट देम बी, उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन लॉजिक और रैशनल पे तो बात होगी ना सर। जो गवर्नमेंट जिस चीज पर आई है फाइनेंशियल, देखिए सर मैं टॉपिक आपके सामने रखता हूं, आप खुद मुझे बताएं। टॉपिक है फाइनेंशियल करप्शन। आप मुझे बताएं कि क्या आप दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल करप्शन को उस तरह से टैकल किया गया जिस तरह से इन्होंने बोला था? मैं इस इशू को देखिए सब में बड़ी गलती क्या है, गेस्ट आते हैं मुझ जैसे, दिल पे हाथ रख के अपना ओपिनियन दे दें, उनके पास जीरो होते हैं। नहीं, ये फैक्ट्स उनके पास जीरो होते हैं। नहीं, ऐसे मैं मान ही नहीं सकता कि आपके पास फैक्ट्स ना कैसे रखूं, दिल में अल्लाह रहता है। नहीं, और तो मैं ये कह दूं कि मुझे सब पता है कि सही है, ये सब पता है कि गलत है, ना मैं ये साइड लूंगा अली, ना मैं वो साइड लूंगा, और ना ही मुझे लेनी चाहिए, और ना ही गेस्ट्स को लेनी चाहिए। जिस चीज की महारत और आपके पास टोटल फिगर सामने नहीं हो, उस चीज पे ओपिनियन नहीं देना चाहिए। सर मैं एक सीधी सी बात करता हूं कि देखें ये मईशत का जो फुटबॉल है, इसके ऊपर जब आप बात कर रहे हैं, नहीं है, इसको बेहतर होना है। आप ये सुनना चाह रहे हैं, मैं ये दिल पे हाथ रख के ये बात यही सुनना चाह रहा हूं मैं कि इसको बेहतर होना चाहिए, आनी है मईशत में। देखिए दिल पे हाथ रख के ये बात मैं कह सकता हूं कि बेहतरी बहुत आनी चाहिए, हर फील्ड में बेहतरी आनी चाहिए। सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट के गुण नहीं गाने चाहिए कि वो कम हो गया है, सिर्फ इंपोर्ट्स के कम होने के गुण नहीं गाने चाहिए। मेरे क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट ना कीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताएं आई है कि नहीं आई। आनी चाहिए वाली एक और बात हो गई, आनी चाहिए मतलब मुस्तकबिल की बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूं आ गई है या नहीं आई, बस ये बात। इज इट बेटर और इज इट नॉट बेटर? सिंपल सी बेहतरी आई है। मैं जवाब दे लूं अगर आप इजाजत दें? आप दें बिल्कुल। थोड़ी सी बेहतरी आई है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, इंपोर्ट्स कम हुए हैं, एक्सपोर्ट्स मार्जिनली $300-400 मिलियन से बढ़े हैं, करेंसी यहां पे एक स्टेबल लग रही है, रिजर्व स्टेबल लग रहे हैं। ये हो गया, इससे पूरा मुल्क नहीं चलता। इसको टोटल फिस्कल मैनेजमेंट नहीं कहते, ठीक है जी, इसको टोटल इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं कहते। हमें हर फील्ड में बेटरमेंट लेके लानी चाहिए। ये इस वक्त क्या हुआ है कि जैसे किसी मरीज को गोली लगी हो, उसको पहले ईआर में लेके जाया जाता है और उसको स्टेबलाइज किया जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कमरे में उसको मुंतकिल करने से पहले अस्तगफुरुल्लाह वो उसकी हालत बिगड़े या बेहतर हो। इस वक्त हम स्टेबलाइज हुए हैं, बेहतरी अब आना शुरू होनी चाहिए। मेरी नजर में मैंने अभी तक कोई एब्सोल्यूट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं देखे हैं। मैं टैक्स रिफॉर्म्स थोड़े बहुत देख रहा हूं, शबरजैदी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। मैं कैपिटल मार्केट्स में मैंने जीरो रिफॉर्म्स देखे हैं, जीरो। मैं कैपिटल मार्केट्स का हूं, जीरो रिफॉर्म्स मैंने कैपिटल मार्केट्स के अंदर देखे हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स मैंने जीरो रिफॉर्म्स देखे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स की राह को हमवार करना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए मैंने जीरो रिफॉर्म्स देखे हैं। पप्पू को आपने हर मजमून में आपने जीरो नंबर दे दिए हैं और आप कह रहे हैं कि पास है, अगली जमात चल जाएगा। हर मजमून में। सी दिस इज व्हाट द एंकर्स डू। मैंने 3 चीजों में कहा कि जीरो नंबर देता हूं, मैंने 7 चीजों में कहा बेहतरी आई है, और आपने उन 3 चीजों को कह दिया कि मैंने हर चीज में जीरो नंबर दे दिए। चलें आप 7 चीजें बताएं, मैं फिर उसके नंबर गिन लेता हूं। आप 7 चीजें बता दें, मुझे तो जीरो ही सुनाई दे रहा था, मुझे सिर्फ जीरो ही सुनाई दिया है। जीरो नंबर, जीरो नंबर, जीरो नंबर, जीरो नंबर। इसलिए कि आप, और एक मैंने दुआ सुनी है, आपने दुआ की है कि शब्बर जैदी साहब को कामयाबी मिले, आपने दुआ की है। अब दुआ के नंबर भी आप बता दें, वो नंबर भी मैं दे देता हूं। बाकी मैंने सिर्फ आई ओनली हर्ड जीरो। मैंने टैक्स रिफॉर्म्स देख रहा हूं और उसमें और बेहतरी आए, अल्लाह करे। मैंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट में बेहतरी आई है, इंपोर्ट्स नीचे गई हैं, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई है, करेंसी स्टेबलाइज हुई है, रिजर्व्स हमारे स्टेबलाइज हुए हैं। ये कहा मैंने? हाँ कहा बिल्कुल कहा, मेरे जहन से निकल गया। थैंक यू।
मेरे जहन से निकल गया, उसमें मैं नंबर दे देता हूं। नहीं, मेरे जहन से निकल गया। और आपने खास तौर पे ये भी इसमें कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह से आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं। जिन चीजों से ताल्लुक है, अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करेंगे। आज वक्त थोड़ा कम था और आपसे जानने की कोशिश करेंगे आम आदमी के क्या मसाइल, उनको हल करने के लिए हुकूमत को कितने नंबर मिलने चाहिए। समटाइम्स वी हैव टू बी बिट हार्श सो दैट द गवर्नमेंट लिसन्स टू अस। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट विल हैव टू लिसन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहां पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।